हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशल है, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा इसको ध्यान से समझेंगे। सीखना है हमको यहाँ पर, सीखना है। तो आइए पहले एक फ़ॉर्मूला देखते हैं, फ़ॉर्मूला के बाद कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल के बाद एक्सरसाइज़ में आएँगे। और जो पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे, पिछली वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें क्वाड्रेंट का ज़िक्र है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिछला वीडियो। आइए इस फ़ॉर्मूला को देखते हैं। फ़ॉर्मूला दिया हुआ है sin माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए sin माइनस थीटा को रफ में थोड़ा-सा देख लीजिए आप लोग, sin माइनस थीटा को आप 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sin 0 डिग्री माइनस क्वाड्रेंट हम बताए थे, रफ है। क्वाड्रेंट बताए थे हम आप लोग को कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, 270 डिग्री, एक राउंड कंप्लीट होता है तो 360। बताइए, 0 डिग्री में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक? ऑल स्कूल टू कॉलेज मीन्स इसमें कौन-कौन प्लस होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक। कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब का सब माइनस होगा। तो वही फ़ॉर्मूला तो है यहाँ पर, कॉस माइनस थीटा। लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो कॉस का फ़ॉर्मूला बन जाएगा प्लस में यानी कॉस थीटा और सेक का फ़ॉर्मूला बन जाएगा सेक थीटा। ये बात समझ में आया? तो ये 2 ही सिर्फ़ प्लस में होगा। ये 2 ही सिर्फ़ प्लस में होगा। तो बाकी का फ़ॉर्मूला फोर्थ क्वाड्रेंट में जान ही रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी का फंक्शन क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ से फ़ॉर्मूला क्या बन गया? माइनस में साइन थीटा, माइनस में टैन थीटा, माइनस में कोसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा। समझ गए साथियों? फिर से समझिए, साइन उसके बाद टैन, कोसेक और कॉट 4 फंक्शन अपना माइनस को बाहर निकाल देता है ऐसे समझिए और कॉस और सेक क्या बन जाता है? प्लस। इस फ़ॉर्मूला को आगे हम लोग देखेंगे, यूज़ करेंगे इसका। आइए अब हम लोग एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है बुक का। यदि cos x का मान 3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में हो, यानी x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। बताइए त्रिकोणमितीय फलन हम लोग 6 जानते हैं, 6 में से 1 का मान दिया हुआ है, बाकी 5 का निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एकदम आसान तरीके से आप समझिए, सीखिए, रटना नहीं है, सीखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है cos x का मान कितना है? -3/5। तो यहाँ पर हम आपको फ़ॉर्मूला बताए हैं कि cos x जो है, इसका अपोज़िट फ़ंक्शन क्या होता है? sec x होता है, अपोज़िट फ़ंक्शन। तो इसको अपोज़िट कर दीजिए, -5/3। एक तो फ़ंक्शन ऐसे ही निकल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए 10th में हम रिलेशन पढ़े हैं, फ़ॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं फ़ॉर्मूला? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या दिया हुआ है आपको? कॉस दिया हुआ है। तो साइन तो इसी रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ से फ़ॉर्मूला बना लीजिए ना आप। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, इस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके इसमें हम मान निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले मेरा x के रूप में है, तो हम x के रूप में फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस x का मान रख दीजिए -3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस आप प्लस मत ले लीजिएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने के बाद आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको मिला sin स्क्वायर x का मान 16/25। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएँगे तो राइट साइड में मेरा क्या लग जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह लगेगा प्लस माइनस के साथ। तो प्लस माइनस के साथ जब वर्गमूल लगेगा तो यहाँ हम जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। अब आपको प्रश्न दिया हुआ है कि जो x है ना वो आपका, वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अब बताइए तृतीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कि sin x का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए थोड़ा-सा क्वाड्रेंट देखिए आप लोग। इस क्वाड्रेंट में आप लोग को बताया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव।
तो आपको बोल दिया किस क्वाड्रेंट में है, तृतीय में, तो तृतीय में आपको जो sin x का मान आया, इसमें tan और cot प्लस होता, इसमें tan और cot प्लस होता, लेकिन आया है sin, तो sin क्या में होगा, माइनस में। और हम जानते हैं कि sin का अपोजिट क्या होता है, cosec, इसको अपोजिट कर दीजिए, -5/4 cosec हो गया। दो फंक्शन यहाँ का मान निकल गया। अब आगे देखिए, हम जानते हैं tan x बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, मेरा x है तो x ले लीजिए। sin x का मान कितना है, -4/5, और cos x का मान पीछे सवाल में दिया हुआ था -3/5। 5 से 5 को कट कर दीजिए, माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, tan का मान आ गया 4/3। जब tan का मान 4/3 आ गया तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot, जो कि कितना आ गया, 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिए है, पहले एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ यदि cot x बराबर -5/12 और x जो है ना वो द्वितीय यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो cot x दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हम कौन कौन सा रिलेशन लेकर चलेंगे, ठीक है ना, आइए सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है cot x बराबर -5/12, तो हम जानते हैं इस कॉट का अपोजिट क्या होता है, 10, अपोजिट कर दीजिए 12/5। माइनस को हम ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि मेरा जो माइनस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि माइनस ऊपर रहे, एक मान निकल गया। अब इसके बाद बाकी फंक्शन का मान निकालना हो तो आप टेंथ से ही रिलेशन जान रहे हैं, वो रिलेशन क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ साइड में देखिए, आप जानते हैं कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन जानते हैं। इसी रिलेशन के हेल्प से हम लोग बाकी फंक्शन का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आपको जब tan दिया हुआ है या cot भी ले सकते हैं, cot भी वही होता है, ठीक है, इसी के हेल्प से हम आगे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से cot x का अपोजिट हम लिख दिए, cot x का मान दिया हुआ है -5/12, ठीक है ना, तो इसका अपोजिट क्या होता है, tan, तो tan x बराबर क्या लिख दिए, -12/5, ठीक है। और एक यहाँ से रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, जो कि 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग 3 जानते हैं, कौन कौन 3 था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा रिलेशन था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक और रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप कॉट वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉट दिया हुआ है ना, जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम और कोशिश करेंगे कि जो कॉट फंक्शन दिया हुआ है, एक हमको साइन या कॉस मिल जाए, साइन या कॉस मिल जाएगा तो बाकी का फंक्शन का मान निकालना आसान पड़ेगा आपको। तो चलिए इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर एक्स मेरा फंक्शन एक्स है तो एक्स यूज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम लोग। देखिए 1 प्लस tan x का मान कितना दिया हुआ है, -12/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, वैसे इसको सोल्व करेंगे। 1 प्लस इसको स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 25 एकम 25, बताया है ना भिन्न का जोड़ बनाना, इसको बनाइएगा 25 एकम 25 और 144 जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 169/25, ठीक है। ये आपको साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे हम, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, वर्गमूल लगा दीजिए। लेकिन बताया ना है प्लस माइनस के साथ लगेगा, प्लस माइनस के साथ। बताइए 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13, 25 का वर्गमूल 5, प्लस माइनस के साथ। अब आप ही बताइए, यहाँ पर अब आपको अब सवाल दिया हुआ है कि जो एक्स है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका सेक एक्स आया वो क्या होता है, देख लीजिए क्वाड्रेंट एक बार फिर देखिए,
सेकंड क्वाड्रेंट बोला है तो सेकंड में आपका सेक क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि साइन और कोसेक ना प्लस होता है। तो सेक क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलिए सेक को माइनस लिखते हैं। चलिए लिखेंगे कि चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए द्वितीय चतुर्थांश में जो आपका sec x का मान आया, वह द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे तो sec x ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए जो आपका sec x है उसका मान लिखेंगे माइनस में 13/5। ठीक है? चलिए 2 मान निकल गया, एक tan x और एक sec x। अब sec का अपोजिट बताइए क्या होता है? sec का अपोजिट क्या होता है? cos होता है। तो ये आपको हो जाएगा -5/13। अगला फंक्शन किसकी बारी है? साइन की। अब साइन कैसे निकाला जाए? तो साइन के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, tan फंक्शन का ही हेल्प लीजिए, tan फंक्शन का। तो हम जानते हैं tan x बराबर sin x बटा cos x। प्रत्येक सवाल में इसी की हेल्प से हम सोल्व करने के लिए सिखा देंगे, ठीक है? देखिए sin x निकालना है, cos x भागा में लेफ्ट साइड लाएँगे तो क्या में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यानी tan x इंटू cos x बराबर sin x। यहाँ पर आपको वैल्यू पता है, tan x का मान कितना है? तो -12/5 देख लीजिएगा ऊपर में, और cos x का मान कितना है? -5/13 बराबर sin x। ठीक है? देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए। अब सीधा करके लिख दीजिए कि जो आपका sin x का मान आया ना, वो कितना आ गया? 12/13। और sin का अपोजिट क्या होता है? cosec x। ये हो गया आपका 13/12। थोड़ा-सा गौर करेंगे दोस्तों कि जो आपका sin x का मान आया और cosec x का मान आया, दोनों का क्या में आ गया? प्लस में आया ना? आपका प्रश्न भी कहा था कि जो x है ना, वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और हम जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज शॉर्ट ट्रिक के साथ ऑल स्कूल यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस होता है। इसीलिए यदि इस दो फंक्शन का मान प्लस में आया है और बाकी सबका माइनस में आया है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लिए हैं वो आर.एस. अग्रवाल किताब से लिए हैं, थोड़ा इससे अलग है। चलिए उसको भी समझते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि यदि cos x का मान माइनस में √15/4 और π/2 लेस देन x लेस देन पाई है तो sin x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए इसको हम अलग-अलग लिख कर दिखाते हैं। लिखा हुआ है पाई लेस देन एक्स। देखिए एक्स तरफ से पढ़ते हैं हम लोग। किस तरफ से पढ़ेंगे? एक्स तरफ से। एक्स तरफ माउथ ओपन है। देखिए एक्स तरफ माउथ ओपन है मतलब एक्स बड़ा है। कितना से? 90 डिग्री से। यानी एक्स का मान 90 डिग्री से बड़ा है। इसको पढ़ने आ गया। फिर इतना से इधर पढ़िए, ये वाला। एक्स लेस देन पाई। देखिए एक्स तरफ माउथ मतलब बंद है, मुँह बंद है। तो एक्स लेस देन पाई। तो एक्स का मान 90 से बड़ा और पाई यानी 180 से छोटा हो तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? इनडायरेक्ट रूप में दिया है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर आपको बोला कि 90 से बड़ा, ठीक, और 180 से छोटा, तो किस क्वाड्रेंट की बात कह रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कह रहा है। तो इससे मेरा निष्कर्ष निकला कि ये जो दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फिर तो वही हो गया, केवल ये फॉर्मेट अलग दिया था। ठीक है साथियों? तो फिर उसी प्रकार से बनाएँगे जैसे कि हम पीछे आप लोग को हल करवाए हैं। देखिए, दिया हुआ है cos x बराबर माइनस में √15/4। तो बताएँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? sec x। ठीक है? -4 बटा √15। लेकिन हमको पाँचों फंक्शन नहीं निकालना है, सिर्फ sin x चाहिए। क्या चाहिए? sin x चाहिए। तो sin x के लिए वो रिलेशन 10th वाला ले लीजिए आप। चूँकि sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाला रिलेशन लीजिए, साइन निकालना है, कॉस लेफ्ट साइड प्लस में है, राइट साइड भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू रखिए, कॉस एक्स का मान कितना है, माइनस रूट अंडर 15/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। कहिएगा सर वो कैसे? तो देखिए, रूट 15 का स्क्वायर मतलब रूट 15 दो बार गुना, जब दो बार गुना करेंगे तो 15 गुना 15 225 रूट अंडर आ जाएगा और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो सिंपल तरीका से हम फंडा लगा देंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल समझने के सेंस में, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, भिन्न का घटाव बना लीजिए, 16 है कम 16 में से 15 घटाएंगे तो 1/16। ये आपको किसका मान आया है, तो साइन स्क्वायर का मान आया है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा लीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा लेकिन प्लस माइनस के साथ लगेगा। वर्गमूल बताइए अब, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। आ गया यहाँ तक? अब आपका जो प्रश्न कहा है उसके अनुसार चलते हैं, ठीक ना? लिखेंगे चूंकि x इनडायरेक्ट रूप में कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, तो धनात्मक होता है, साइन एक्स धनात्मक होता है, प्लस होता है, इसलिए जो आपका साइन एक्स का मान है वो धनात्मक ले लीजिए 1/4। सिर्फ साइन एक्स ही आपसे पूछा था, इसलिए अपना इतना आपका आ गया आंसर। अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2, ठीक है ना? इसमें दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है जैसे एग्जाम्पल बताए हैं, फिर भी आइए इसको थोड़ा सा फास्ट देखते हैं चूंकि पीछे हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक ना? देखिए, कॉस एक्स बराबर कितना है, -1/2, इसका अपोजिट सेक एक्स, -2/1, बट्टा एक तो छिपा रहता है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है, एक फंक्शन निकल गया। रिलेशन किसका लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दें, साइन स्क्वायर एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? रख दीजिए, कॉस एक्स का मान कितना, -1/2, इसको हल कर दीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, भिन्न का घटाव बना लें, बनाइए, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, ये आपका किसका मान आया है, साइन स्क्वायर एक्स का आया है ना? अब यहाँ से आप स्क्वायर को हटा दीजिए तो प्लस माइनस के साथ 3/4 पर वर्गमूल लग गया, ठीक है? अब वर्गमूल भी निकाल दीजिए, प्लस माइनस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रहने देते हैं और 4 का वर्गमूल 2। फिर वैसे ही अब बताइए x किस क्वाड्रेंट में है, x बोला है तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरा में साइन क्या होता है, माइनस, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है? तो थ्री क्वाड्रेंट में आपका 10 आता है लेकिन यहाँ साइन आया है तो साइन माइनस लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि यहीं से लिखना है, ज्यादा कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहीं से लिखेंगे, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना, यही चीज लिखना है, चूंकि ये x तृतीय तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए साइन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स ऋणात्मक होगा, ठीक ना? इसलिए जो आपका अब साइन एक्स का मान आएगा वो किस में ले लेंगे हम, माइनस में ले लेंगे, साइन एक्स का मान किस में ले लिए, माइनस में ले लिए, और साइन का अपोजिट कॉसेक, -2/√3, 3 फंक्शन का मान निकल गया, 5 फंक्शन निकालना है, बचा कौन, 10 बच गया। तो 10 का रिलेशन 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, यही सब में लगाइएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसी से बन जाता है सब। चलिए, tan एक्स बराबर साइन एक्स का मान कितना, √3/2, मेन बट्टा, देखिए मेन बट्टा, और cos x का मान कितना निकाले हैं, तो दिया हुआ है तो -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आपको मिला कितना, √3, क्या मिला, √3।
यानी tan x बराबर आपको मिल गया √3, ठीक है? और tan का अपोजिट बताइए ज़रा, cot x होता है, तो बट्टा एक छिपा हुआ है ना, अपोजिट करेंगे तो 1 तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए यही 5 फंक्शन का मान आ गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है sin x बराबर 3/5 है और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना? तो फिर उसी प्रकार सोल्व करिए ना। देखिए sin x बराबर कितना दिया है 3/5, sin का अपोजिट फंक्शन cosec कितना आ जाएगा 5/3, पहला चीज निकल गया। फिर किसका रिलेशन लेंगे हम लोग? 10th वाला फॉर्मूला का ही रिलेशन ले लेते हैं। cos निकालना है इसमें, sin दिया हुआ है तो क्या निकाल लेंगे cos, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x, चूंकि लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है ना। 1 माइनस रखिए मान 3/5 का स्क्वायर, थोड़ा चलिए स्पीड चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, घटाइए 25 से कम 25 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा 16/25, किसका मान आ गया cos स्क्वायर x का मान आया है, ठीक ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा ना, लगा दिए। cos x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अब फिर वही कहानी लिखेंगे, इसको आइडेंट में दिया हुआ है, तो एक से दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब समझ रहे हैं ना दूसरा में कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। लेकिन आपके पास आ रहा है कॉस, क्या आ रहा है कॉस, तो कॉस क्या में हो जाएगा माइनस में, लेकिन वो एक लाइन लिख देना है कि चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए दूसरका में क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स ऋणात्मक होगा, ठीक ना। इसलिए कॉस एक्स ऋणात्मक लिख दिए, तो आपका जो cos x का आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा -4/5। अब इसके बाद कहीं क्वाड्रेंट नहीं देना है, ठीक ना, सिर्फ यहीं से क्लियर हो जाएगा। और cos का अपोजिट sec x, तो -5/4। देखिए एक ऊपर फंक्शन आया था और दो नीचे फंक्शन आ गया। फिर हम किसका हेल्प लेने के लिए बोले हैं, tan का हेल्प लीजिए, tan x बराबर sin x बट्टा cos x, वैल्यू रख दें, रखिए sin x का मान दिया हुआ है 3/5 मेन बट्टा, और cos x का मान कितना दिया हुआ है, अभी जो निकाले सामने है -4/5, 5 से 5 कट गया, आपको मिल गया 3/-4, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं। tan x का मान कितना आ गया -3/4, लिख लेते हैं यहाँ पर -3/4, और tan का अपोजिट cot x -4/3, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आराम से tan से ही निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है हम लोग का, ठीक है। और इसको समझने में दोस्तों अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको थोड़ा सा हम फिर से देख लेंगे, आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट चलें अब, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। देखिए cot x बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, तो बताइए cot का अपोजिट फंक्शन क्या लिख दिया जाए tan x 4/3, पहला आंसर तो आ गया, 5 फंक्शन में एक फंक्शन क्लियर हो गया। अब फिर रिलेशन अभी क्या बताए थे हम कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इसी का हेल्प ले लीजिए फॉर्मूला से, चूंकि sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, रख दिया जाए वैल्यू, रख दीजिए 1 प्लस tan का हेल्प ले लिए हैं, cot वाला भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, cot का फॉर्मूला यूज करके आप ले सकते हैं। देखिए tan x का मान कितना दिया है 4/3, वर्ग कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, भिन्न का जोड़ बनाइए, 9 एकम 9 और 16 कितना हो जाएगा 25/9, किसका मान आया sec स्क्वायर x का, ठीक ना। स्क्वायर हटाइए
वर्गमूल लगेगा ना? 25/9। वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। फिर वैसे ही लिखेंगे कि चूँकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sec x। बताइए तृतीय चतुर्थांश में tan और cot ना प्लस, तो sec क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो लिखेंगे sec x ऋणात्मक होगा, ठीक ना? ऋणात्मक कर दिए। इसलिए sec x का मान किस में लेंगे? माइनस में 5/3। और इसी का अपोजिट cos x माइनस 3/5। लीजिए 2 फंक्शन और मिल गया आपका आंसर। 3 फंक्शन निकल गया। अब आइए किसका जरूरत है? साइन का। तो बोले हैं ना कि आप tan का हेल्प लीजिए। tan का हेल्प लीजिए ना। tan x बराबर sin x बट्टा cos x। ठीक है? साइन चाहिए ना? तो cos को इधर ले आइए। क्या मिलेगा? tan x इंटू cos x बराबर sin x। भागा से गुना बन गया। अब जो मान दिया हुआ है रख दीजिए। tan x 4/3। प्रश्न में ही अपोजिट करके निकाले थे। और cos x का मान -3/5 बराबर कितना? sin x। कट रहा है ना? कट गया। सीधा कर लें। राइट साइड है साइन तो आप लेफ्ट बना सकते हैं। sin x बराबर -4/5। लीजिए एक और आंसर मिल गया। और साइन का अपोजिट फंक्शन cos x, तो -5/4। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है sec x का मान 13/5 है, ठीक? और x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसे भी देख रहे हैं ना, sec जो है फोर्थ में क्या होता है? प्लस होता है। सवाल भी थोड़ा सा सोच समझ के दिया है, प्लस में ही दिया हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए लिखेंगे sec x बराबर 13/5। तो sec का अपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा? cos। एक आंसर मिल गया यहीं पे। अब बताइए किसका हेल्प लीजिएगा आप? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 का हेल्प लीजिएगा, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का हेल्प लीजिएगा। तो साइन वाला इजी लग रहा है, साइन वाला ले लीजिए। कॉस दिया हुआ है तो साइन निकाल लीजिए। लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सब टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हैं आप इस फॉर्मूला को ना। रखिए कॉस का मान कितना है? 5/13। स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। भिन्न का घटाव बना दीजिए। 169 में से 25 घटाइएगा, 144 बचेगा। किसका मान आया? साइन स्क्वायर एक्स का मान आया। स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस के साथ रूट लगाइए, वर्गमूल निकालिए। 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13। फिर वही लिखेंगे कि चूंकि x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो साइन x। बताइए चतुर्थ में बोला है तो चतुर्थ में साइन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो साइन एक्स ऋणात्मक होगा। इसलिए जो आपका साइन एक्स मिला है आंसर ना, वो माइनस में लेंगे। और साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स -13/12। चलिए कितना फंक्शन आंसर मिल गया? 3 फंक्शन। फिर वही कहानी जो हम बता रहे हैं आप लोग को बार बार, टेन का हेल्प लीजिए। टेन एक्स बराबर साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। ठीक, टेन निकालना ही है। साइन एक्स का मान -12/13 और कॉस एक्स का मान कितना है जो कि अपोजिट फंक्शन निकाले थे? 5/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, -12/5।
आपको मिला tan x बराबर -12/5। अब इसका अपोजिट फंक्शन cot x बराबर -5/12। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x का मान -5/12 है और x जो है ना दूसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। सेकंड में स्थित है 10 इसलिए 10 को माइनस दिया है। देखिए प्रश्न में, सोल्व कीजिए इसको। tan x बराबर कितना दिया है? -5/12। इसका अपोजिट फंक्शन 12/5 माइनस को ऊपर लगा दीजिए। एक निकल गया। फिर वही सेक वाला रिलेशन ले लें, tan दिया हुआ है तो ले लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, रखिए वैल्यू 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 12 का स्क्वायर 144। सोल्व कीजिए। 44 गुना 1 करेंगे 44 एकम 44 और प्लस 25 जोड़िए 169। वर्गमूल बनाइएगा साइड में अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा तो ना। ये आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स का मान। तो सेक एक्स का मान निकालिए, वर्गमूल हटाइएगा तो रूट लगाइएगा, ठीक ना। बताइए 169 का वर्गमूल 13 और 144 का 12। अब बताइए सेक आ गया किस क्वाड्रेंट में, दूसरा में, तो माइनस होता है तो लिखेंगे चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो बताइए दूसरा में सेक क्या होता है? माइनस होता है, तो सेक x ऋणात्मक होगा। इसलिए इसलिए जो सेक x है वो किस में आंसर आएगा? माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। और सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। अपोजिट कर दीजिए, -12/13। अब देखिए फिर बोलें, अब आपको साइन ज़रूरत है ना, तो आप tan का ही हेल्प लीजिए। आप tan का हेल्प लीजिए ना, आ जाएगा। tan x बराबर जानते हैं sin x बट्टा cos x, ठीक है? रखिए, पहले साइन निकालना है, फिर वैसे वैसे कीजिए। क्या बताए थे पीछे? cos भागा में लेफ्ट साइड लाएँगे तो गुना में। तो ये आपको मिलेगा tan x इंटू cos x बराबर sin x। मान रखिए सबका। tan x का मान कितना दिया हुआ है? -5/12 गुना cos x कितना निकाल दिए? -12/13 बराबर sin x। देखिए ये कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सीधा कर लेते हैं। sin x बराबर क्या मिल गया? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5/13। और sin x का अपोजिट cosec x 13/5। देखिए जो आपका फाइनल आंसर आया है ना, देख लीजिए एक बार शुरू से। सेकंड क्वाड्रेंट में बोला था आपका प्रश्न, तो सेकंड में देखिए बाकी सब माइनस होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक ही प्लस होता है। तो देखिए tan माइनस दिया हुआ है, कॉट माइनस आंसर में आ ही गया और सेक और कोसेक भी माइनस आ ही गया ना। लेकिन साइन और कोसेक क्या में आंसर आया है? प्लस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कहता है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मान निकालना है इसका। तो हम एग्जाम्पल में बता ही हैं, फिर से एक बार समझिए। लिखेंगे साइन, ये 765 डिग्री है। हम बोले थे आप लोग को कि आप 360 का अराउंड लीजिए, ठीक ना। सबसे इजी पड़ता है, या 180 यानी 180 का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बताए थे कि 360 डिग्री का फर्स्ट राउंड में एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो 360 होता है। 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तो 360 दूनी के 720 होता है। तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो 1080 होता है। ऐसे ही राउंड लेकर के आप बनाइएगा, ईज़ी पड़ेगा, ठीक ना? तो देखिए 765 डिग्री और यहाँ पर 720 डिग्री, इसी के नज़दीक ना है 765। तो आप इसको लिखिएगा कितना? 720 डिग्री प्लस। अब 720 डिग्री में कितना जोड़े कि 65 हो जाएगा? तो 45 डिग्री।
और ये जो 45 आएगा, 30 आएगा ना, 45 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, जो कि आप 10th में मान याद कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब आगे देखिए, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर पिछला एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, पिछले क्लास वाला में मिल जाएगा। 720 प्लस 45 लिख दिए, 765 हो गया। अब इसको 360 वाला अराउंड लिख दीजिएगा कि 360 डिग्री गुना 2, दूसरका राउंड में 720 आया है। इससे फ़ॉर्मूला लगाने में आसानी होगा। अब बताइए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाइएगा? देखिए, इसमें बताए थे हम आप लोग को कि देखिए 360 डिग्री से प्लस कर दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए 360 प्लस वाला रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और माइनस वाला रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक ना? इसी के अनुसार हम लोग चलते हैं, फर्स्ट में सब प्लस होता है। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री। कहिएगा सर डायरेक्ट 45 कैसे आ गया? तो देखिए फॉर्मूला साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या जानते हैं? 360 से प्लस किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए और 360 पर फंक्शन नो चेंज, तो साइन का साइन रह गया, थीटा रह गया। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और थीटा की जगह 45 डिग्री, ठीक है ना? और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको दिया हुआ है कॉसेक माइनस में 1410 डिग्री, ठीक है? कॉसेक माइनस में 1410 डिग्री जो है, इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले कॉसेक माइनस थीटा का यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला पीछे स्टार्टिंग में दिखाए थे। फिर से देखिए, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस कॉसेक थीटा, ठीक ना? यानी माइनस बाहर निकल जाएगा आपका 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री किसके नज़दीक है? 360 का कौन सा राउंड के नज़दीक है? तो 3 राउंड तो ऊपर देख लिए हैं, अगला राउंड भी देख लीजिए यहीं पे, गुना करिएगा 1440 आएगा। आ गया ना इसके नज़दीक? तो हम चौथा राउंड का यूज़ करेंगे, ठीक है? देखिए, लिखेंगे माइनस कॉसेक 1440 डिग्री। अब बताइए 1440 ले लिए, हमको चाहिए 1410 ही चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना 30 डिग्री, 10 नहीं आ गया अब? अब यहाँ पर बोले थे हम कि आप ऐसा कीजिए कि जिस राउंड को लीजिएगा उसको एक बार लिखिए, 360 डिग्री का चौथा राउंड लिख दिए ना? अब फ़ॉर्मूला बताइए 360 माइनस थीटा। अब 360 में से माइनस ना हो जाइए यहाँ से, तो फोर्थ में आ गए ना? फोर्थ में कोसेक क्या होता है? माइनस। देखिए ये माइनस आपका पहले का है और माइनस करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था ना ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सेक प्लस, तो कोसेक क्या हो जाएगा? माइनस। कॉसेक और थीटा की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है? आगे देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस और कोसेक 30 डिग्री का मान बता दीजिए। तो पहले साइन 30 का 1/2 और कोसेक उल्टा, तो खाली 2 आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह को फंक्शन को हम तोड़ने के लिए आप लोग को सिखाए थे। स्टार्टिंग इसी क्लास में स्टार्ट वाला में बताए थे कि 19 पाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18 पाई प्लस पाई, और 3 से कटना चाहिए, 3 से 18 कटना चाहिए, ठीक ना? इसमें आसानी होता है और ये आपको साफ-साफ दिखेगा पाई/3। पाई/3 का है मतलब 60 डिग्री दिखेगा। इसको बाँट दीजिए। 3 छक 18 काट देते हैं एक ही बार में, एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं। 3 छक 18 कट गया, 6 पाई आ गया। अब इसको बाँटेंगे तो पाई/3। देखिए 6 पाई जो है वो इवन है, सम पाई है, ठीक है ना? तो 360 डिग्री का फ़ॉर्मूला लगाइएगा और वही अगर 5 पाई आ जाता, 7 पाई आ जाता तो 180 डिग्री का फ़ॉर्मूला लगाते। बताइए tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, यानी 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 का मान कितना होता है? तो √3 होता है। ये रहा आपका आंसर। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर माइनस में दे दिया, फिर फ़ॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। बताइए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस इसमें भी बाहर निकल गया। यहाँ पर फ़ॉर्मूला लिख लीजिए कि चूँकि साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको तोड़िए। कैसे तोड़िएगा? तोड़ने पर आपको 3 से कटना चाहिए। आप 10 पाई और 1 पाई नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 जो है 3 से नहीं ना कटेगा। तो हम जोड़ रहे थे, घटा भी तो सकते हैं। 12 में से 1 पाई घटा के देखिए, आ गया ना? कट भी रहा है। तो हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बाँटिए और काटिए। एक ही स्टेप में करते हैं, 3 से भाग लगाइएगा, ये बचेगा 4 पाई माइनस, और इसको लिखिएगा बट्टा में, तो पाई बट्टे 3। देखिए ये भी सम पाई आ गया ना, तो 360 का फ़ॉर्मूला लगेगा ना? तो यहाँ देख लीजिए अब, साइन 2n पाई माइनस थीटा। अब 360 में से माइनस कीजिएगा, किस क्वाड्रेंट में आइएगा? 4th में, और 4th में साइन क्या होता है? माइनस, तो माइनस साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। तो माइनस तो ये पहले से है, ये माइनस पहले वाला है, और इसका वाला माइनस हो जाएगा, ठीक? माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ये आया आपका आंसर। आगे देखिए। चलिए यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करिए। कॉट माइनस थीटा, तो माइनस में कॉट थीटा, प्लस सिर्फ 2 ही का होता है। किसका किसका? कॉस का और सेक का। ये तरीका फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना? कैसे प्लस होता है। माइनस कर दिए। अब देखिए, अब इसको भी तोड़िए। कॉट कितना प्लस कितना लिखा जाए? 14 एक 15 तो हो जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 16 में से घटा लीजिए ना, ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम। लिख दिए। अब इसको बांटिए। माइनस कॉट 4 से भाग लगाइए, 4 पाई, और इसको भाग लगाइएगा पाई बाई 4, ठीक है? अब देखिए फिर 360 में से माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो माइनस पहले वाला और माइनस ए वाला। फार्मूला देख लीजिए, कॉट 2n पाई माइनस थीटा। 360 में से माइनस करेंगे फोर्थ में, कॉट आ जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, और कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है साथियों, तो एक्सरसाइज आपका एक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया, मज़ा आया, समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।